दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से कल होगी पूछताछ। कहा, सारा काम छोड़कर हमारे पीछे लगी सीबीआई एजेंसियों को जांच में कुछ नहीं मिला। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी सीबीआई ऑफिस जाएंगे। आप सांसद भी रहेंगे साथ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर मैं बेईमान तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। जबरन फंसाने की साजिश हो रही। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा, अगर 100 करोड़ रिश्वत ली तो कहां है पैसा। सिसोदिया के घर पर रेड में एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। सीबीआई के सामने पेशी के बीच सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। केजरीवाल के आरोपों पर सीबीआई का बयान। कहा, सबूतों के आधार पर जांच चल रही है। सबूतों पर सवाल उठाने हैं तो कोर्ट में उठाएं। सीबीआई समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से फोन पर की बात। विपक्षी एकता को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी का पलटवार, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। आप शराब घोटाले के सरगना हैं केजरीवाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, सीबीआई पेशी में कल केजरीवाल नाटक करेंगे। केजरीवाल डर से कांप रहे हैं। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का तंज। बोले, एक घंटे के लिए अपना घर जनता और मीडिया के लिए खोलें, ईमानदारी के झूठ के चिथड़े उड़ जाएंगे। कपिल सिब्बल ने किया केजरीवाल का समर्थन। बोले, 1 साल से हो रहा एजेंसियों का दुरुपयोग, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हों। अमित शाह के 300 सीट के दावे पर कपिल सिब्बल का निशाना। बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत। मंत्री जेल चले गए और दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। केजरीवाल के समर्थन में आए सीएम नीतीश। कहा, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, समय आने पर अपना जवाब देंगे। राघव चड्ढा ने केजरीवाल की तुलना महात्मा गांधी से की। कहा, दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए संघर्ष कर रहे केजरीवाल। कानून मंत्री रिजिजू का केजरीवाल से सवाल, अगर कोर्ट आपको दोषी ठहराती है तो क्या करोगे। सीएम ने सीबीआई ईडी अधिकारियों पर केस करने की बात की है। सचिन पायलट कुछ भी कर लें, राजस्थान में उनका नंबर नहीं आने वाला। गहलोत पायलट के बीच छिड़ी जंग पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा प्रहार। अमित शाह ने कहा, गहलोत और पायलट दोनों ही सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। अमित शाह ने गहलोत सरकार को बताया 3D सरकार। डी मतलब दंगा, दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। अमित शाह का राहुल गांधी पर भी निशाना। वो इतनी बड़ी यात्रा करके आए, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया। विपक्ष की एकजुटता को देखकर केंद्र की मोदी सरकार परेशान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अटैक। नीतीश कुमार ने अपने समर्थन में नारे लगाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं को रोका। कहा, पीएम की रेस में नहीं। राजस्थान में पायलट विवाद के बीच कांग्रेस का एक्शन प्लान। सभी विधायकों से 1-to-1 संवाद करेगी पार्टी। सीएम अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे बातचीत। 17 से 18 अप्रैल को होगा संवाद। पायलट के शामिल होने की संभावना कम। गहलोत और पायलट के बीच कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही। वसुंधरा राजे का आरोप। चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए ओवैसी ने चला दांव। कहा, मुसलमानों की कई पिछड़ी बिरादरियों को आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान के लगभग 40 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी का फोकस। मुसलमानों के पिछड़ेपन को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को बताया बड़ा उद्योगपति। कहा, उनके पास अपार संपत्ति, इसलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। शिवराज के बयान पर कमलनाथ का पलटवार। सीएम का झूठ बोले बिना खाना नहीं पचता। उनके पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 43 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कर्नाटक की अथानी सीट से चुनाव लड़ेंगे पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी। कल ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। टिकट को लेकर आज फिर प्रहलाद जोशी से मिले जगदीश शेट्टार। कहा, हाईकमान से अच्छी खबर मिलने का भरोसा। कर्नाटक के सीएम ने आगामी चुनाव के लिए शिवगांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम बसवराज का बयान, हर बार जनता ने मुझ पर भरोसा किया और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास। कर्नाटक में बीजेपी को झटका। बीएम मल्लिकार्जुन ने बीजेपी छोड़ा। फाइटर रवि के नाम से जाने जाते हैं मल्लिकार्जुन। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, पीएफआई और एसडीपीआई से आपका क्या रिश्ता। कर्नाटक में एनसीपी 45 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बोले, बीजेपी से 4 से 5 सिटिंग विधायक हमारे संपर्क में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। राहुल ने 2018 में कोर्ट में लिखित रूप से माफी मांगी थी और आज कहते हैं गांधी माफी नहीं मांगते। अनुराग ठाकुर ने कहा, केवल राहुल गांधी ही नहीं, उनके पर नाना पंडित नेहरू ने भी नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी। वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, मिशन लाइफ मेरे दिल से जुड़ा मुद्दा। मिशन को ग्लोबल होता देख हो रही खुशी। कॉन्फ्रेंस टेबल नहीं, डिनर टेबल से निकलेगा जलवायु परिवर्तन का हल। दुनिया को पीएम मोदी का गुरु मंत्र। खाटू श्याम को रेलवे से जोड़ने की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू। घर घर जाकर किया जाएगा सर्वे। बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ। नीतीश सरकार ने जेल नियम में किया बदलाव। पूर्व सांसद को मिलेगा इसका लाभ। शिंदे फडणवीस सरकार से आदित्य ठाकरे का सवाल। कांजूर मार्ग में 15 हेक्टेयर जमीन किसकी। महाराष्ट्र सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे। कहा, क्या कार शेड की जगह बिल्डर्स के गले में डाल देंगे। केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम को लिखा पत्र। राज्यपाल और स्टालिन के बीच टसल में स्टालिन का किया समर्थन। कहा, भारत में लोकतंत्र पर हर दिन हो रहा हमला। पूर्वी कमान के जीओसी इन सी का बयान। उत्तरी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत तिब्बत सीमा का दौरा किया। सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया।
ओरियन एक्सरसाइज के लिए फ्रांस जा रहे भारतीय वायुसेना के दल ने मिस्र में पड़ाव डाला। सामने आई तस्वीर। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी सीएपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। अगले साल जनवरी 2024 में होगा एग्जाम। कल नवी मुंबई के खारघर में दत्तात्रेय नारायण अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अमृतपाल का मुख्य सहयोगी जोगा सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सरहिंद से पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी। 11 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। शाहजहांपुर के हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने रायगढ़ हादसे की स्थिति का लिया जायजा। बस खाई में गिरने से हुई 13 लोगों की मौत। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की बैठक। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की। सीएम नाबी ने स्कूली छात्रों से किया संवाद। छात्रों ने उत्तराखंड की लोक परंपरा पर आधारित प्रस्तुतियां दी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोपों की दलील पर बहस हुई पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। तेलंगाना के हनुमान कोंडा में बीजेपी का बेरोजगारी मोर्चा मार्च। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत। मुंबई में धर्मगुरुओं ने निकाला शांति मार्च। कांग्रेस नेता असलम शेख हुए शामिल। ओडिशा के संबलपुर में अगले आदेश तक कर्फ्यू। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। दिल्ली में चुनाव आयोग के गेट के पास बनी मजार को एनडीएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत ढाया गया। आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी आत्महत्या मामला में आरोपी अरमान को कोर्ट ने 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अतीक और अशरफ से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड के लिए आतंकी से खरीदे थे हथियार। पूछताछ में हथियार सप्लायर का नाम भी बताया। अतीक और अशरफ की निशानदेही पर कई जिलों में छापेमारी। प्रयागराज समेत कौशाम्बी, फतेहपुर की कई लोकेशन पर छापा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक का बेटा असद सुपुर्दे खाक। पुलिस ने करवाई वीडियोग्राफी। असद के जनाजे में शामिल न होने पर अतीक बेहद दुखी। कहा उसके पूरे परिवार को खत्म करने की हो रही कोशिश। अतीक की बीवी शाइस्ता पर एक और खुलासा। गुलाम को असद का साथ न छोड़ने का दिया था आदेश। असद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ कंट्री भागने को कहा था। पासपोर्ट ना होने और सिक्योरिटी की वजह से नहीं भाग सका असद। अतीक ने शाइस्ता से शूटर्स की मदद के लिए कई प्रदेश से गुर्गे को पैसे भिजवाने के लिए कहा था। ओवैसी ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ होता है कमजोर। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा जनता प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहती है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल पर सुनवाई टली। गाजीपुर कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस पे मुख्तार और अफजाल आरोपी 15 साल पुराने केस में एक बार हो चुके हैं बरी। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत, 10 लोग अस्पताल में भर्ती। शराब पीने से मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। कहा मैंने घटना की पूरी जानकारी मांगी। मैक्सिको से पकड़े गए दीपक बॉक्सर को 14 दिन की रिमांड। मकोका मामले में दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। लुधियाना में एसीपी की गाड़ी ने बच्चे को कुचला, अस्पताल में बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी में बंदूक की नोक पर महिला से जेनिस छीनी गई। सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश जारी। भारत में कोविड के 10,700 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या हुई 53,720। दिल्ली में कोरोना के 1,396 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 31% से ज्यादा। एक्टिव केस की संख्या 4,500 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना के 660 नए केस। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। मेरठ में कोविड के 42 नए केस दर्ज। एक्टिव केसों की संख्या 70 के पार पहुंची। यूपी के गोरखपुर में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी। जिला अस्पताल में टेस्टिंग पर फोकस। कोविड के बढ़ते मामलों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक कर टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। जापान में पीएम फुमियो किशिदा के एक कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा की पीएम मोदी ने की निंदा। सूडान में कथित गोलीबारी पर झड़पों के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को घर से ना निकलने की सलाह। इमरान खान का आर्मी चीफ पर हमला। कहा मुझे सत्ता से दूर रखने के लिए सैन्य प्रतिष्ठान दे रहे शरीफ और जरदारी का साथ। भारत ने अमीर देशों से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पहल तेज करने को कहा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अपील। हिमाचल सरकार डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की हिमगंगा योजना शुरू करेगी। महिलाओं की ट्रेड जगत में भागीदारी के लिए ब्रेकिंग बैरियर्स टू ट्रेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के प्रयास की सराहना की। कॉन्फ्रेंस में युगांडा की हाई कमिश्नर भी हुई शामिल। महिलाओं में लीडरशिप क्षमता बढ़ाने पर हुई बात। चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का शानदार प्रदर्शन। मुनाफे में 20% से अधिक की बढ़ोतरी। एचडीएफसी बैंक ने शेयर होल्डर्स को शानदार डिविडेंड का किया ऐलान। शेयर होल्डर्स को ₹1 के फेस वैल्यू वाले हर शेयर के बदले ₹19 मिलेंगे। दिवाली के आसपास हो सकता है अगला WPL। बीसीसीआई ने कहा होम एंड अवे फॉर्मेट में होने की संभावना। आर्या की शूटिंग में पहले बेहद खुश नजर आई सुष्मिता सेन। कहा जीवन में वापसी करना अच्छा लग रहा है। विद्युत जामवाल की अगली स्पाई थ्रिलर फिल्म IB71 का टीजर आउट। 12 मई को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।